एक औरत बस शमशान घर में एक मरे हुए आदमी को मेकअप करने गई थी, लेकिन अचानक ताबूत के अंदर से एक हाथ निकला और उसे अंदर खींच लिया। उसी समय मरा हुआ आदमी अपनी आंखें खोल देता है और लड़की से कहता है, किसी से कुछ मत कहना। फिर दोनों ने ताबूत के अंदर ही रात बिताई। अगली सुबह लड़की श्मशान घर के दरवाजे के बाहर जागी। उसका सिर भारी था और उसे पिछली रात की कुछ बातें याद थीं, पर उसे लगा ये सब सपना था। वह सोचती है, मैंने सपना देखा कि मैं मर गई थी। तभी एक पति पत्नी वहां आए और बोले कि वह उनकी खोई हुई बेटी है। उन्होंने एक बचपन की फोटो दिखाई जिसमें लड़की के चेहरे पर वही निशान था जो इस औरत के चेहरे पर था। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और अपनी माँ को गले लगा लिया। पर असल में उसके माँ बाप पहले से उसके बारे में जानते थे और अब सिर्फ इसलिए उसे ढूंढा क्योंकि उन्हें उससे एक काम करवाना था। असल में उनके सू परिवार और शेण परिवार के बीच बहुत पहले 2 बेटों और 2 बेटियों की शादी का वादा हुआ था, लेकिन शेण परिवार का बड़ा बेटा अचानक मर गया। पर शादी का वादा तोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि यह लड़की अपनी छोटी बहन की जगह मरे हुए बड़े बेटे से शादी करेगी। लड़की पहले थोड़ी झिझकी पर फिर मान गई क्योंकि वह अनाथालय में पली थी और माँ बाप का प्यार पाना चाहती थी। असल में वह लड़की कभी खोई नहीं थी, बल्कि उसके माता पिता ने उसे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसके चेहरे का निशान उन्हें अशुभ लगता था। अगर उन्हें अब उसे शादी के लिए जरूरत न होती तो वे कभी उसे ढूंढने नहीं आते। लड़की को लगा कि अब उसकी जिंदगी सुधर जाएगी, पर हुआ उल्टा। उसे एक मरे हुए आदमी से शादी करनी पड़ी। कुछ दिनों बाद वह डरते हुए शेण परिवार पहुंचती है। वहां की बूढ़ी दादी को उसका चेहरा देखकर कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि वह खुश हो गई। पर उसकी छोटी बहन, जो अब शेण परिवार के छोटे बेटे की पत्नी थी, उसे बहुत बुरा मानती थी और ताने देने लगी। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी सास ने उसे थप्पड़ मार दिया और कहा, इस घर में विधवाओं का कोई अधिकार नहीं। तभी आवाज आई, किसने कहा कि वह विधवा है? सब चौंक गए। शेण परिवार का बड़ा बेटा जिंदा था। छोटा बेटा डर गया क्योंकि उसी ने अपने भाई को जहर दिया था। फिर आगे जो हुआ उसे देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखिए।